रिसेंटली भारत के पंतप्रधान एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर ऐसे कह रहे थे कि कांग्रेस कंटिन्यूअसली डिसरिस्पेक्ट करती है बी आर अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर। सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी कि बी आर अम्बेडकर के कांग्रेस के ऊपर और गांधी जी के ऊपर व्यूज क्या रहे होंगे और क्या थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के पहले बी आर अम्बेडकर का जन्म एक मिलिट्री फैमिली के अंदर हुआ था अप्रैल 14, 1891 के अंदर। उन्होंने बचपन से ही बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी को फेस किया था और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। इन सारी बातों के बावजूद उन्होंने एज 22 के अंदर इंडिया के अंदर ऐसे पहले पर्सन बने हुए थे जिनको एज ए अनटचेबल, जिसके बावजूद स्कॉलरशिप मिली थी। उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को, बचपन से जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने आगे जाके जो कि अप्रेस्ड पर्सन्स थे उनकी आवाज बन चुके थे। उस टाइम पे कांग्रेस को एक अपर कास्ट लीडर्स की ही एक पार्टी कहा जाता था, ऐसे रिकॉग्नाइज्ड बी आर अम्बेडकर ने किया था। कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव जो था गांधी जी का था और गांधी जी के रिलेटेड बी आर अम्बेडकर का ऐसा कहना था कि गांधी जी जितना लगता है, जितना दिखावा करते हैं, लोअर कास्ट जो भी है उनके रिलेटेड जितना दिखावा करते हैं उतना जेन्युइनली उनके लिए वर्क नहीं करते, ना ही मॉरली और किसी चीजों के रिलेटेड भी देखेंगे। तो बी आर अम्बेडकर का कहना था कि वो एज ए काइंड पर्सन दिखाते कि लोअर कास्ट को सपोर्ट करते, लोअर कास्ट के रिलेटेड बोलना चाहते, बट इन जनरली लोअर कास्ट को इंफीरियर समझते थे। उसी टाइम पे 1932 के अंदर इलेक्ट्रो जो है अलग तरीके से जो दलितों के लिए निकाला गया था, बट उसी टाइम पे गांधी जी ने इस चीज को अपोज कर दिया था और ऐसे कहा था कि अमरण उपोषण तक की उन्होंने डिमांड की थी कि ये लागू नहीं होना चाहिए। और उसी दौरान बी आर अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी, इन दोनों के बीच में पुणे पैक्ट हुआ था जो कि 1932 के अंदर होता है, जिसके कारण ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने वाले थे दलितों के लिए उसे कैंसिल किया गया था। और दूसरी चीज यहाँ पर ये सारी चीजें अम्बेडकर जी ने 1945 के अंदर एक बुक लिखी थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द दलित्स और द अनटचेबल्स। इस बुक के अंदर उन्होंने मेंशन भी करके रखा है। और उसके बाद में गांधी बिल्कुल अम्बेडकर जी का एक कहना था, एज अ पॉलिटिशियन महात्मा गांधी एक्चुअली नॉट अ महात्मा। और इससे उनका कहना था कि मैं अभी तक कभी महात्मा ऐसे वर्ड उनके लिए प्रोनाउंस नहीं किया है और मैं करना भी नहीं चाहूंगा। ना ही वो महात्मा इन जनरली भी है और ना ही पॉइंट ऑफ मोरालिटी के ऊपर देखेंगे उसके हिसाब से भी जो है वो महात्मा ऐसे कहलाएंगे या फिर नहीं बन सकते। He was never a Mahatma, and I refuse to call him Mahatma. I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title, not even from the point of view of his morality. और इसी दौरान आप एक चीज देखोगे कि राउंड टेबल का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, महात्मा गांधी सेकेंड कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे और बी आर अम्बेडकर भी उस टाइम पे जो दिखाई दिया करते थे, यानी वहां पर दलित का रिप्रेजेंटेशन लेके जो है गए थे। उसी दौरान इनका कहना है कि मैं महात्मा गांधी जी से मिला था तो जिसके कारण मैं उनको बहुत ज्यादा जानता हूँ। मैं जब भी उनको मिला हूँ एज अ अपोनेंट उनको मिला हूँ, जिसके कारण मैं उनको बहुत ज्यादा जानता हूँ और उनकी सोचने का नजरिया में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। और मेरे अलावा बहुत सारे लोग भी उस टाइम पे मिला करते थे, बट एज ए डिवोटी यानी भक्त के तौर में मिला करते थे, जिसके कारण इनका असली रूप या फिर असली उनकी साइकोलॉजी थिंकिंग जो है मैं समझ सकता हूँ, जान। अभी अगर देखोगे आप तो तभी बी आर अम्बेडकर का व्यू था कि गांधी जी की जैसे ही डेथ हुई वो बिल्कुल वैनिश्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनको सिर्फ याद कब किया जाता है
जब कांग्रेस के अंदर भी उनको अभी याद किया जाता है, 2 अक्टूबर को जब भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है तभी उनको याद किया जाता है, और एक्चुअली एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन माना जाएगा। इस तरीके से गांधी जी के ऊपर कुछ व्यूज हुआ करते थे B.R. अम्बेडकर के, और उनका ये भी कहना था कि गांधी जी कभी भी ड्यूअल थिंकिंग के रिलेटेड करते हैं। जैसे कि आप देखोगे उनका उस टाइम पे उन्होंने इंटरव्यू के अंदर भी बातें कही थी, जैसे कि ड्यूअल मीनिंग कहा जाता है इंग्लिश पेपर के अंदर। एज ए डेमोक्रेट हम दलितों के लिए इतना ज्यादा सोचते हो, और उनकी सोच एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन दर्शाते थे। बट वही आप देखोगे तो गुजराती पेपर हुआ करता था, उसके भीतर गांधी जी खुद का रेस्पिरेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्या करते थे जैसे कि वो एक लिबरल सोच के, वहां पर वो हिंदू गॉड्स और दूसरी सारी चीजें जो है एज अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाया करते थे। हरिजन एक मैगजीन हुआ करती थी जो कि गुजराती के अंदर थी, बट कुछ टाइम के बाद में उसको ही कन्वर्ट किया गया यंग इंडिया, जो कि इंग्लिश के अंदर पब्लिश हुआ करती थी। उसके अंदर वो अगेन एंड अगेन रोट मतलब लिखा करते थे कास्ट सिस्टम के रिलेटेड, अनटचेबिलिटी के रिलेटेड और डेमोक्रेटिक और लिबरल सोच के रिलेटेड। और उसी दौरान गांधी जी के रिलेटेड हम बहुत ज्यादा लोग सोचते थे कि गांधी जी के कारण इंडिपेंडेंस मिला है, बट इसका विरोधी मत जो था B.R. अम्बेडकर का था। और B.R. अम्बेडकर कहा करते थे कि ये जो हमारे लिए सडन इंडिपेंडेंस मिला है ये बिल्कुल गांधी जी के कारण मिला है। तो उनका कहना था कि गांधी जी के कारण बिल्कुल ये सडन इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला है। उनका कहना था कि पहला रीजन है जो हमें इंडिपेंडेंस क्विक एंड सडनली मिला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है इंडियन आर्मी जो थी, पहला मेन इशू था जिसके कारण हमें सडन इंडिपेंडेंस मिला था। ये जो बात कही थी B.R. अम्बेडकर जी ने, B.R. अम्बेडकर के 2 महीने पहले, डेथ होने की 2 महीने पहले, क्लिंटन एटली 1956 के अंदर उनकी सीक्रेट जो टॉक्स थी उन्होंने रिवील कर दी, जिसके अंदर उन्होंने सिंपली और बहुत डायरेक्टली कहा था ये जो इंडिपेंडेंस है ना कि गांधी के कारण मिले, ये तो इंडिपेंडेंस हमें देना पड़ा सडनली बोस के कारण। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शन का बहुत ज्यादा माहौल खड़ा हुआ था, और उस दौरान कांग्रेस एक बहुत मेजर पार्टी हुआ करती थी पूरी इंडिया के अंदर। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और उसी दौरान B.R. अम्बेडकर कांग्रेस के अंदर लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, बट B.R. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल अप्लाई करने के लिए प्रस्ताव रखा था, जो कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग जो थे उसका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण B.R. अम्बेडकर ने उस टाइम अपना खुद का इस्तीफा दे दिया था। और रिसेंटली इंडिया के अंदर इलेक्शन आ रहे थे, तभी 25 अक्टूबर से 1951 और 21 फरवरी 1952 तक के लोकसभा के इलेक्शन होने स्टार्ट हुए थे और पूरी चल रहे थे। उसी दौरान लोकसभा के लिए 489 जगहों से बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, 50 से ज्यादा इंडिया के अंदर की पार्टीज ने जो इस डेमोक्रेटिक महोत्सव के अंदर कंटेस्ट किया था। 100 से ज्यादा ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जिसके अंदर द्विसदस्यीय यानी वहां पर जनरल और शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग होते हैं उनको बिल्कुल अलग अलग तरीके से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से 2 लोग खड़े रहेंगे, बट एक जनरल कैटेगरी का रहेगा और एक SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के अंदर का पर्सन जो है खड़ा रहेगा। उसी तरीके से उसी दौरान बॉम्बे भी जो है आप बोल सकते हो कि द्विसदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती थी, जिसके कारण B.R. अम्बेडकर बिल्कुल खड़े हुए थे और बॉम्बे के प्रांत के अंदर से ही खड़े हुए थे। उसके विरोध में, उन्हीं के विरोध में कांग्रेस के जाने माने चेहरे यानी कि नारायण सरोबा कजरोलकर इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। और उसी दौरान उनके अपोनेंट हुआ करते थे जो कि राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने B.R. अम्बेडकर जी को सपोर्ट करने का यानी बैक करने का जो है फैसला लिया था। यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद एक अचंभित करने वाला इलेक्शन का पोल आया था।
उसके अंदर बी आर अम्बेडकर 15,000 वोट से हार चुके थे। और उसी दौरान ये सारी चीजें होने के बाद बी आर अम्बेडकर जी ने इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये इलेक्शन जो है, यानी कॉन्टेस्ट जिन्होंने भी किया था मेरे विरोध में जो किए थे, उन्होंने प्रॉपर वे में रॉन्ग तरीके से इलेक्शन का प्रचार किया है, बहुत ज्यादा घोटाला किया है। ऐसे इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे जो कि इलेक्शन कमीशन के पास जाके रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो है खुद की विक्ट्री के लिए किए हैं, इस तरीके से कहने वाले पहले पर्सन हुआ करते थे। उसके बाद में 1954 के अंदर बी आर अम्बेडकर जी ने भंडारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से खुद को फिर से एक बार जो है इलेक्शन के तौर पे नॉमिनेट किया था, बट वहां पर भी पोल उनके विरोध में ही गया और उनके ही विरोध में कांग्रेस के बाबूराव बोरकर इन्होंने कंटेस्ट किया था। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने उनके विरुद्ध बहुत ज्यादा कैंपेन किया था और जनसंघ के यानी कि अभी की बीजेपी बोल सकते हैं, उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। तो और एक आसान और हैरान करने वाली एक चीज है, बी आर अम्बेडकर जी फर्स्ट टाइम बंगाल के रीजन के अंदर से इलेक्ट भी हो चुके थे, बट हालांकि पार्टीशन के बाद जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बी आर अम्बेडकर जी नॉमिनेट हुए थे, जीत गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर चले गई थी, जिसके कारण ये दो इलेक्शंस के अंदर उनको कंटेस्ट करने के लिए नाम देना पड़ा खुद का। और दूसरी चीजों के कारण भी जो है बहुत सारे कांग्रेस के विरोध के कारण बी आर अम्बेडकर को 2 बार डिफीट का सामना करना पड़ा। और बी आर अम्बेडकर जी का एक ही कहना था, अनटचेबिलिटी का रूट कॉज जो है सबसे पहले एजुकेशन ना मिलना। अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिलेगा, सोचने की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी, वो एक बार के बाद में कुछ चीजें सोच ही नहीं सकेगा। तो ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।